हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आपके अपने वीट्यूब लाइब्रेरी यूट्यूब चैनल पर सबका स्वागत है। आज के इस वीडियो सेशन में हम जानने वाले हैं जीआईएस के बारे में, जीआईएस अवेयरनेस कैंपेन के बारे में। जीआईएस क्या होता है? जीआईएस होता है ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये एक ऐसा टेक्नोलॉजी है जिसका इस्तेमाल करके हम अलग-अलग प्रोजेक्ट्स होते हैं, डिसीजन मेकिंग के काम होते हैं, तो उसमें एक सहायक बनने का काम ये टेक्नोलॉजी करता है, जिसकी वजह से हमारा लाइफ बहुत ज़्यादा आसान होता है। डे टू डे लाइफ में हम बहुत बार जीआईएस का इस्तेमाल करते हैं। जीआईएस और रिमोट सेंसिंग का जो डेटा होता है, जो हम सैटेलाइट से गैदर करते हैं, उसके ऊपर प्रोसेसिंग करके बहुत सारे काम हमारे लाइफ में आसान हो चुके हैं। तो उसके बारे में भी हम जानेंगे। और ये जीआईएस अवेयरनेस कैंपेन क्यों सेलिब्रेट करते हैं, ये जीआईएस डे क्या होता है, इसके बारे में भी आपको मैं ब्रीफली बता देता हूँ। तो इजरी नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि यूएस बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है। ये एक ऑर्गेनाइजेशन जीआईएस के सॉफ्टवेयर्स बनाता है, ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम को इस्तेमाल करने वाले सॉफ्टवेयर ये कंपनी बनाती है, जिसके वजह से बहुत सारे काम जो है वो बहुत आसान होते हैं इस सॉफ्टवेयर की वजह से। ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन को गैदर करना, उसका एक अच्छी तरीके से एनालिसिस करके उसे यूज़र तक पहुंचाना। जितने भी हम अलग अलग मोबाइल एप्लीकेशन यूज़ करते हैं, जैसे कि अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, उबर, ओला, स्विगी, जोमेटो, मेक माई ट्रिप है, ओयो रूम्स हम बुक करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशन है। अभी हेल्थ जीआईएस में हम देखते हैं तो आरोग्य सेतु ऐप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है। ओके, बहुत सारे ई गवर्नेंस प्लेटफॉर्म है। ओके, जिसके वजह से बहुत सारे लोगों का टाइम सेव होता है। ओके, तो ये जो पूरा ज्योग्राफिकल डेटा होता है और जो भी अलग अलग इंफॉर्मेशन सोर्सेस होते हैं, तो उसको कंबाइन करके दोनों का इंटीग्रेशन करके ये टेक्नोलॉजी काम करती है। और इस टेक्नोलॉजी को सॉफ्टवेयर में तब्दील करने वाला एक कंपनी है जिसका नाम है इजरी। ओके, तो ये इजरी 1999 से ये जीआईएस डे सेलिब्रेट करता आ रहा है। इस साल ये जीआईएस डे 18th ऑफ नवंबर को सेलिब्रेट हुआ, 18 नवंबर को ये सेलिब्रेट हुआ। तो इस जीआईएस डे के उपलक्ष्य में जीआईएस अवेयरनेस कैंपेन हम आप तक ला रहे हैं। तो इस जीआईएस कैंपेन में हम अलग-अलग डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर बात करने वाले हैं। अलग-अलग 7 सेशंस होंगे इस पूरे जीआईएस अवेयरनेस कैंपेन में, जो कि प्रेज़ेंट करूँगा मैं, आपका होस्ट मिस्टर पुष्कर प्रशांत लस्के, द स्टूडेंट ऑफ एमएससी जियो इन्फॉर्मेटिक्स फ्रॉम सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी। ओके, तो दोस्तों, ये जो कैंपेन होगा, इस कैंपेन का एक पूरा स्ट्रक्चर मैंने इस वीडियो में बताया है। मतलब 7 दिन में हम कौन-कौन से अलग-अलग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जो कि जीआईएस टेक्नोलॉजी का हमारे डे टू डे लाइफ में क्या इस्तेमाल है, उसका सिग्निफिकेंस क्या है, वो किस तरीके से हमारे काम आती है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो उसका एक ये जो कैंपेन है, उसका जो थीम है इस साल का, वो थीम क्या है, वो हम समझेंगे। ये पूरा प्लान कैसा है इस कैंपेन का, वो भी समझेंगे। और ये पूरा कैलेंडर, कौन से दिन को कौन सा टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, क्या, वो सब इस वीडियो में हम समझेंगे। सो यहाँ पर आपकी स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हो, शेयर योर पैशन एंड इंस्पायर द वर्ल्ड विद जीआईएस। ये इस साल का जीआईएस डे का थीम था। सो जीआईएस के क्षेत्र में काम करने वाले बहुत सारे लोग हैं, बहुत अलग-अलग इनोवेशन वो इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके करते हैं, जिसकी वजह से इंसान का जो लाइफ है वो आसान होता है। बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, डिज़ास्टर मैनेजमेंट, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट एनालिसिस होता है, पॉल्यूशन के रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, टाउन प्लानिंग के रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, एजुकेशन, हेल्थ के रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, बड़े-बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करते हैं हम, उसके रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स होते हैं। हमारे जो जवान हैं, सीमा पे हमारे लिए जान न्योछावर करते हैं। तो उनकी सुरक्षा के लिए या उनके काम को आसान करने के लिए उनको शत्रु का जो भी क्या बोलते हैं, सर्विलियंस करना होता है, या जो भी उनकी इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, उसको गैदर करने का काम भी ये जीआईएस सिस्टम करता है। तो ये सारी चीज़ें ये टेक्नोलॉजी के द्वारा की जाती है, इसलिए ये जीआईएस डे हम सेलिब्रेट करते हैं। और इस साल का जो जीआईएस डे था, उसका ये थीम था, शेयर योर पैशन एंड इंस्पायर द वर्ल्ड विद जीआईएस। तो यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, पूरे विश्व भर में ये आप देख सकते हो, इन अलग-अलग जगहों पे ये जीआईएस डे सेलिब्रेट किया गया। तो ये जो हमारा जीआईएस कैंपेन है, हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। आई एम फ्रॉम नासिक, सो आई हैव मेंशन दिस पर्टिकुलर डॉट नियर नासिक। ओके, सो I have this small startup that is a special intelligence and research foundation. So I am your host, Mr. Pushkar Prashant Laske. So here you can able to see the session 1. ये जो पहला सेशन है, इसका जो थीम है वो आप यहाँ पे देख सकते हो, मैप द वर्ल्ड, मेक अ डिफरेंस। ओके, सो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि व्हाट इज जीआईएस। ये जो पहला सेशन होगा, इसमें हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज जीआईएस एंड व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ जीआईएस डे सेलिब्रेशन।
तो इसके बारे में पूरा इन डेप्थ हम चर्चा करने वाले हैं। उसके बारे में ये होगा सेकंड सेशन हमारा, जिसमें हम देखेंगे व्हाट इज़ जियो इन्फॉर्मेटिक्स। तो ये भी टर्म आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा या नहीं भी सुना हो तो आपको इस वीडियो के द्वारा, इस सेशन के द्वारा उसके रिलेटेड भी जानकारी मिल जाएगी। सो व्हाट इज़ अ जियो इन्फॉर्मेटिक्स एंड इज़ इट वर्थ टू स्टडी इट? तो इसके बारे में हम जानेंगे। ये फील्ड को स्टडी करना क्या वर्थ है? इसमें टाइम इन्वेस्ट करना, मनी इन्वेस्ट करना या सही है? ये हम जानेंगे। उसके बाद ये तीसरा सेशन होगा, उसका टॉपिक होगा what is a location intelligence and how it impacts the project costing. ओके, सो ये लोकेशन इंटेलिजेंस क्या होता है, ये कंसेप्ट हम जानेंगे। ओके, सो बने रहिए इस सीरीज में, तो आपको ये भी कंसेप्ट पता चलेगी लोकेशन इंटेलिजेंस क्या होता है। अलग अलग कंपनीज इस लोकेशन इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके उनकी प्रोजेक्ट की कॉस्टिंग को किस तरह कम करती है और उनकी प्रॉफिटेबिलिटी कैसे बढ़ाती है, ये हम इसमें जानेंगे। उसके बाद जो हमारा चौथा सेशन होगा, इसमें हम जानेंगे हाउ रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस हेल्प्स अस इन डिजास्टर मैनेजमेंट एंड वार्निंग सिस्टम। ओके, तो जितने भी मैनमेड और नेचुरल डिजास्टर आते हैं, तो वो डिजास्टर को मैनेज करने के लिए अलग अलग चार तरीके होते हैं। आपने भी बहुत बार पढ़ा होगा इसके बारे में, प्रिपेयर्डनेस, मिटिगेशन, रिकवरी एंड रिस्पॉन्स। तो ये चार अलग अलग स्ट्रेटेजीज होती है। जब डिज़ास्टर होता है तब उसको रिस्पॉन्स करना, तो उसका जो मैनेजमेंट होता है वो किस तरीके से करना है, उसमें रिमोट सेंसिंग और जीआईएस किस तरीके की हेल्प करता है हमको, तो ये हम इसमें देखेंगे। उसके बाद रिकवरी करनी होती है हमें, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हुआ है उसको रिबिल्ड करना होता है, उसकी एक प्रायोरिटी डिसाइड करनी होती है कि इसको किस तरीके से हम डेवलप करेंगे। उसके बाद डिज़ास्टर फिर से अगर आता है तो उसको मिटिगेट करने के लिए मिटिगेशन स्ट्रैटेजी भी होती है। तो उसके लिए भी जीआईएस टेक्नोलॉजी किस तरह से हेल्प करती है ये हम देखेंगे। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रिपेयर्डनेस, कितना भी भयानक डिज़ास्टर आए, कितना भी मतलब डेंजरस एक आपदा आए तो उसको टैकल करने के लिए हमारा प्रिपेयर्डनेस क्या है? तो उसके लिए भी जीआईएस और रिमोट सेंसिंग की हम किस तरीके से हेल्प ले सकते हैं, तो ये हम इस वीडियो में, इस सेशन में जानेंगे। उसके बाद जो पाँचवाँ सेशन होगा वो होगा व्हाट इज़ द रोल ऑफ जीआईएस इन क्लाइमेट पॉजिटिव डिज़ाइन। क्लाइमेट चेंज और ये जो एनवायरमेंटल इम्बैलेंस है, आज की घड़ी में बहुत बड़ी समस्या बन के उभर रहा है। तो इस क्लाइमेट चेंज को टैकल करने के लिए जो भी हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करते हैं या जो भी अलग-अलग एक्टिविटीज़ हम करते हैं, तो उसमें क्लाइमेट पॉजिटिव डिज़ाइन नाम का एक कांसेप्ट होता है। क्लाइमेट पॉजिटिव डिज़ाइन मतलब क्या? जो भी हम करते हैं उसका क्लाइमेट के ऊपर कुछ भी इम्पैक्ट ना हो। तो इसमें जीआईएस टेक्नोलॉजी का क्या रोल है, ये हम जानेंगे। उसके बाद जो सिक्स्थ सेशन होगा हमारा, उसमें हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ द रोल ऑफ जीआईएस इन एनवायरमेंटल इम्पैक्ट एनालिसिस प्रोसेस। तो जो भी हमारे बड़े-बड़े प्रोजेक्ट होते हैं, जैसे कि डैम होता है, कोई एयरपोर्ट बनाना है या कोई हाईवे बनाना है या कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट हो जिसमें एनवायरनमेंट के लिए वो नुकसानदायक होता है या एनवायरनमेंट के ऊपर उसका बैड इम्पैक्ट हो सकता है। तो उसका एनवायरमेंटल इम्पैक्ट एनालिसिस करना होता है, जो कि सीपीसीबी जो होता है हमारा, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, या अलग-अलग जो एनवायरनमेंट की बॉडीज़ होती है, उनके ऑफिशियल्स करते। तो इस पर्टिकुलर टास्क में जीआईएस का क्या रोल होता है, वो भी हम जानेंगे इस सिक्स्थ वीडियो में। और ये जो सेवेंथ वीडियो है, ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, सेवंथ सेशन, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस टेक्नोलॉजी इन आवर डे टू डे लाइफ। ओके दोस्तों, तो हमारे डे टू डे लाइफ में, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ये टेक्नोलॉजी किस तरीके से हेल्प करती है, किस तरह हमारे अलग-अलग कामों को ये आसान बनाती है। ओके, तो इसके बारे में भी हम जानेंगे। तो इस तरीके के ये जीआईएस अवेयरनेस कैंपेन के 7 वीडियो सेशंस आएँगे। तो ये तो इंट्रोडक्टरी पार्ट था। आई होप आपने ये अलग-अलग सेशंस, उसके बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बताई वो अच्छे से आपने अपने दिमाग में स्टोर कर ली है। सो ये जो हमारे पॉडकास्ट होंगे या ये जो भी वीडियो सेशंस होंगे वो सबके लिए फ्री है। इट इज़ अ पब्लिक पॉडकास्ट। So you can enjoy GIS Day and sharpen your knowledge about the GIS and its application during the GIS awareness campaign. You can support us to spread awareness about this particular life-changing technology to achieve bright and sustainable development by sharing this campaign with maximum people. तो जिन लोगों को इस कैंपेन के बारे में पता नहीं है या जीआईएस टेक्नोलॉजी के बारे में पता नहीं है, आप लोग इस कैंपेन को उनके साथ शेयर करके हमारा उत्साह बढ़ा सकते हैं, हमारे इस काम को सपोर्ट कर सकते हैं। सो लेट्स सेलिब्रेट द जीआईएस डे, द टेक्नोलॉजी वर्किंग टुवर्ड्स अ बेटर फ्यूचर। सो ये ऐसी टेक्नोलॉजी है ना, तो इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हम जो भी एनवायरनमेंट को मतलब जो भी हानि पहुँचा रहे थे, वो हानि को हम कम कैसे कर सकते हैं, तो इसके ऊपर काम करने वाली ये टेक्नोलॉजी है।
ओके, सो अलग-अलग इसके फ़ायदे हैं, अलग-अलग क्षेत्र में अलग-अलग उसके यूज़ेस है, तो ये सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। सो दिस इज़ अ टेक्नोलॉजी वर्किंग टुवर्ड्स द बेटर फ्यूचर। एक अच्छे भविष्य की तरफ काम करने वाली ये टेक्नोलॉजी है, जानेंगे इसके बारे में। तो दोस्तों, जो भी वीडियो हमने यहाँ पर अभी डिस्कस किया, जो भी कंटेंट हमने इस चैनल पे यूट्यूब लाइब्रेरी चैनल पे डिस्कस कर रहे हैं हिंदी में, अगर कुछ ऑडियंस ऐसे हैं जिनको ये पूरा कंटेंट सिर्फ़ अंग्रेज़ी में सुनना है या अंग्रेज़ी में उनको अच्छा समझ में आता है, तो वो लोग स्पेशल इंटेलिजेंस एंड रिसर्च फाउंडेशन का जो यूट्यूब चैनल है उसको विज़िट कर तो सकते हैं। सो गाइज़, दोज़ हू वांट टू gain the knowledge about GIS only in English language, or they can understand English in better manner, so they can visit the Special Intelligence and Research Foundation's YouTube channel. Okay, so link is there in description box, so you can visit the channel for the same content in English language. Okay guys, so आपकी जो आइडियाज़ है, आपका एक्सपीरियंस है, आपके स्किल्स है, या आपको इस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी के बारे में अगर कुछ नॉलेज है, तो डेफ़िनेटली कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। आपका फीडबैक और आपके सजेशंस इस पर्टिकुलर जीआईएस कैंपेन के बारे में, दे आर ऑलवेज़ वेलकम गाइज़। सो डोंट हेजिटेट टू शेयर योर फीडबैक एंड सजेशंस। सो गाइज़, ज़रूर विज़िट करिएगा एक बार स्पेशल इंटेलिजेंस एंड रिसर्च फाउंडेशन का यूट्यूब चैनल भी। सो आपको अगर कुछ क्वेरीज़ है इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में, तो आप ईमेल कर सकते हैं मुझे thinkspecially.workglobally@gmail.com इस मेल आईडी पे। सो थैंक यू गाइज़ फॉर योर पेशेंस एंड हैव अ ग्रेट डे।